तो आज हम कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने वो क्वेश्चन किया था जिसमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दी हुई थी। या फिर नहीं, ये भी था, नहीं नहीं दी हुई थी। लेकिन हमने क्या किया था, कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल का एडिशन करके मैंने रिकॉर्डिंग शेयर करी थी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हमें नहीं दी हुई है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल का टोटल ही नई फर्म की टोटल कैपिटल होती है। ठीक है, तो एक बार एक ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हम लोग सब ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि दो टेस्ट की वजह से थोड़ा सा ज्ञान। तो मैंने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे बता देता हूँ। निकालना जरा एक बार होमवर्क का क्वेश्चन, देखना मैंने कौन से दिए थे। क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन। चलो क्वेश्चन नंबर निकालो 51, पेज नंबर 5.86। क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 5.86, टीएस ग्रेवाल। नहीं, ये तो अगला टॉपिक हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 48, पॉइंट्स में आ रही है इसमें सारी चीजें। 48, 47, 47 का देख लो। मैंने 47 पहले क्वेश्चन कराया तो नहीं था? नहीं नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47, पेज नंबर 5.84। ये लास्ट क्लास वाला ही टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। बट इसमें नई फर्म की टोटल कैपिटल नहीं दी हुई, बस इतना बोला है कि पार्टनर की कैपिटल को निवेश में एडजस्ट करो। तो देखो एक बार क्वेश्चन देखो, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन कराया है। Amit and Balan decide to adjust their capital in proportion to their profit sharing ratio by opening current account। कि कंटिन्यूइंग पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो अपने कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे। लास्ट क्लास में भी यही किया था, आज भी यही कर रहे हैं। बट आज मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहा, सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, जो मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। तो सब लोग मेरे साथ साथ कैपिटल अकाउंट बना लो एक बारी। मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप लोग भी फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन नंबर 47, A, B, C are partner in a firm in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6। तो अच्छा होगा कि पहले ऊपर रेशियो लिख लें। एग्जाम में भी आप इस तरह से लिख लिया करो, 1/2, 1/3 एंड 1/6। रेशियो बन गया 3:2:1। ये हो गया ओल्ड रेशियो। चंदर रिटायर्ड एंड द बैलेंस शीट एज फॉलो। चंदर गया, चंद्र के आगे कांटा मार देते हैं। बैलेंस शीट में देखो काम का कुछ है क्या? देखो बैलेंस शीट में काम का कुछ है क्या? तो सबसे पहले, क्योंकि मैं खाली कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कैपिटल के बैलेंस लिख लेता हूँ, बाय बैलेंस बीडी। और बैलेंस का बी कैपिटल होता है, वैसे तो अब मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ। 40, 36, 520, 40,000, 36,500 एंड 20,000। आपने तो ऑनलाइन ज्वाइन किया था अभी? नहीं, आर्यन ने किया, सॉरी। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 9,000 का, और बाय डिफॉल्ट हम क्वेश्चन में जनरल रिजर्व या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चैप्टर चाहे कोई भी हो। और ये बिना कहे करते हैं ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:2:1 में। 4,500, 3,000, 1,500। सब लोग नोट कर लो इसको एक बार यहाँ तक। अब नीचे इंफॉर्मेशन में पहली पहली इंफॉर्मेशन है, गुडविल विल बी वैल्यूड एट ₹27,000। पूरे रिटायरमेंट के चैप्टर में आपको गुडविल की वैल्यू दी होगी, और एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है गुडविल का? ऊंचा बोलो, सही बोल रहे हो, ऊंचा बोलो। ना ना, ऐसा कोई
कॉन्सेप्ट मैंने कभी नहीं कहा। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कॉन्सेप्ट क्या है? चैप्टर कोई भी हो, तो यहाँ पर कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए और बी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, सी रिटायरिंग पार्टनर है, तो कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? तो एंट्री पे आपको पोस्टिंग में दिक्कत ना हो इसलिए मैं एंट्री कर रहा हूँ। ए डेबिट, बी डेबिट टू सी, ए और बी गेन कर रहे हैं, सी सेक्रीफाइस कर रहा है। सबसे पहले फोकस करो जिसको देना है हमें। जिस तरह सिंगल एंट्री है, क्रेडिट में सी अकेला ही है, तो सी को कितने रुपए देने हैं हमें? कितना सेक्रीफाइस किया उसने? 1/6। भाई 1/6 शेयर तो छोड़ के जा रहा है वो। तो 47,000 का और 27,000 का 1/6। और क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कहीं आपको न्यू रेशो या गेनिंग रेशो नजर आ रहा है? चेक करो एक बारी। नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर ना तो न्यू रेशियो ही दिया है, ना गेनिंग रेशियो दिया है, तो गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है? हर क्वेश्चन में हर रोज बताता हूँ, हर क्वेश्चन में डेली आके बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में ना तो न्यू रेशियो दिया है ना गेनिंग रेशियो दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है। जरा बताओ जुबिन, मैंने क्या बोला? और ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो भी होता है। बाय डिफॉल्ट ओल्ड ही न्यू है, ओल्ड ही गेन इस चैप्टर में। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा ए और बी का? 3:2। तो 4500 को 3:2 में इन दोनों में डेबिट कर दो। करो करो फटाफट करो, इसे कोई वर्किंग नोट में दिखा दो। पहले इतना कर लो, मैं वेट कर लेता हूँ। फिर तो पता कैसे होगा कौन सा? देखो क्वेश्चन है आर्यन का कि भाई यहाँ पर तो हमने उसका शेयर निकाला है 1/6 करके। तो अब हमने 4500 को बांट दिया 3:2 में। हम ऐसे क्यों नहीं करते कि पूरी फर्म की वैल्यू से निकाल लें कि वो कितना गेन कर रहा है? उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा कि गेनिंग शेयर कितना है, रेशियो नहीं, शेयर। जब पूरी फर्म की वैल्यू बढ़ने की बात आती है तो शेयर देखा जाता है। कहने का मतलब क्या है? देखो, एबीसी का ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2:1। ए और बी का न्यू रेशियो कितना है? बाय डिफॉल्ट क्या मैंने बताया था? 3:2। तो पहले निकाल लो ए कितना गेन कर रहा है और बी कितना गेन कर रहा है। ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। 3/30 एंड 2/30। एक होता है रेशो, एक होता है शेयर। एक बेसिक चीज याद रखना, एक होता है रेशो और एक होता है शेयर। गेनिंग रेशियो कितना मैंने बताया था? 3:2, मतलब 3/5 2/5 में बांटना। लेकिन अगर मैं बात करूं शेयर की, तो एक कितना शेयर गेन कर रहा है? 3/30। तो अगर आप पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू लेके चलते हो यानी कि 27,000, तो आप करोगे 3/30। देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया? पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू से कैलकुलेट करोगे 3/30 तो आ जाएगा 2700। 4500 को 3/5 2/5 करोगे तो भी 2700 आएगा। अब ये अपने आप को समझाओ ऐसा क्यों? और ये इस जगह नहीं, बीसियों जगह बच्चे गलती करते हैं। हर रोज बच्चे मेरे सामने टक्के बैठे होते हैं कि हमें नहीं पता चलता कब तो रेशो लगाना है, कब शेयर लगाना है। सीधी सी बात, पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू, गुडविल क्या कोई भी चीज, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कोई भी चीज, पूरी फर्म की वैल्यू को लेके चल रहे हो तो शेयर, किसी के शेयर को निकालने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो रेशो। पूरी फर्म की वैल्यू है तो शेयर, किसी का शेयर निकाल दिया हो तुमने ऑलरेडी, ये 4500 शेयर ही तो था उसका, ये 4500 शेयर ही तो था उसका, तो उसका फिर रेशियो अप्लाई करेंगे।
पहले इतना नोट कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। सर तो आपको 4500 कहाँ से मिला मल्टीप्लाई? चलो देखो, अब सेकंड पॉइंट है, डेप्रिसिएशन ऑफ 10% was to be provided on machinery। और इसका सिंपल सा फंडा है, कोई भी लॉस अगर हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब कर रहे हो क्या? मैं वेट करूं क्या आपकी? चलो ना आगे, चलो। हाँ हाँ, अच्छा वेट करूं, बोल दिया करो। नेक्स्ट पॉइंट, पेटेंट वर टू बी रिड्यूस बाय 20%। आपकी एंट्री होगी, पेटेंट वर टू बी रिड्यूस बाय 20%, वर टू बी रिड्यूस बाय 20%। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट। कोई भी लॉस हो रहा है तो रिवैल्यू, भाई बुक खोल ले, बुक में से देख ले, ऐसे मुंह खोल के देखने से थोड़ा कुछ समझ में आता है। बुक खोल देख भी तो सही बुक में, तुझे ही नहीं पता कौन से पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एन ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटन ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹600। एक पुरानी मशीन बेच दी जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिटर्न ऑफ कर दी थी, यानी जिसका के अकाउंट हम क्लोज कर चुके थे। नाउ टू बी सोल्ड फॉर ₹600। डीजा क्या कहते हो, क्या एंट्री होनी चाहिए? रिवैल्यूएशन लॉस कैसे हो सकता है? एक ऐसी असेट जो बुक्स में दिखा नहीं रखी, वो बिक गई, खुशी की बात है, दुख की बात है? खुशी की बात है। तो खुशी की बात है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। चल, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है? हो चुका, पेटेंट को कम कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पेटेंट। हाँ हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई हयात। टेंडर, ओके। चंदर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट रुपीज दिस वैल्यू। चंदर ने एक असेट इस वैल्यू पर ले ली। कितने पर वैल्यू? सुनो सुनो, पहले इसका प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। अब देखो बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कितने की है? 10,000 की। उसने ली कितने में? 15,800 में। तो पहले तो 5800 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करो। क्या एंट्री होगी? अच्छा बताओ भाई। डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5800। अब चंदर उठा के ले गया इसको। अच्छा बताओ यार, इसकी क्या एंट्री होगी? बिल्कुल उलट। चंदर की कैपिटल को डेबिट करके उसमें से काट लेंगे वैसे। चंदर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो लिखो जी, चंदर अकाउंट में लिखो टू इन्वेस्टमेंट। गुडविल की एंट्री तो कर दी मैंने, पोस्टिंग करना भूल गया, अच्छा याद दिलाया आपने। अच्छा इधर देखो, गुडविल की पोस्टिंग कैसी होगी? ए डेबिट बी डेबिट टू सी। देखो जुबिन, एंट्री है ए डेबिट बी डेबिट टू सी, लेजर पोस्टिंग। ए और बी को डेबिट किया है। अर्नव इधर देखो, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, तो ए और बी को डेबिट किया है। तो ए और बी में तो लिख देंगे टू इन्वेस्ट टू टू सी। ए में कितने और बी में कितने? और अब सी को क्रेडिट किया है तो सी के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बाय ए और बाय बी कैपिटल। साथ में ना लिख करके अगर अलग लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो? सी डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो सी की कैपिटल लिख दिया हमने टू इन्वेस्टमेंट। भाई 15,800 की चीज लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल से 15,800 काटेंगे, कम क्यों काटेंगे? चलो नेक्स्ट, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन कराया। Amit and Balan decided to adjust their capital in proportion to their profit sharing ratio by opening current account. कंटिन्यूइंग पार्टनर चाहते हैं कि उनकी कैपिटल न्यू रेशियो में एडजस्ट हो जाए, बट कहीं भी क्वेश्चन में हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं दी हुई। तो मैंने क्या बताया था डीजा लास्ट क्लास में, कैसे कैलकुलेट की जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म? डीजा कोई बताएगा क्लास में? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, हाँ बोलो बोलो। एग्जिस्टिंग कैपिटल नहीं, एग्जिस्टिंग नहीं, मैंने बताया था अब तो थे भी नहीं। कंटेनिंग पार्टनर की कैपिटल का टोटल ही नई फर्म की टोटल कैपिटल होता है हमेशा। रिटायरमेंट
जो दो पार्टनर बचे हैं ए और बी, उनकी जो कैपिटल का टोटल है वही नहीं उनके टोटल कैपिटल होगा। लेकिन अब उसमें भी दो बातें हैं, लेकिन कौन सी कैपिटल, बिफोर एनी एडजस्टमेंट कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। तो इसलिए पहले हमें बैलेंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं के बेस पर हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने वाले हैं। नंबर एक बात। हाँ बोलो। हाँ, अब उसके बाद आ रहा हूँ। अब दूसरी बात आती है रिटायरिंग पार्टनर का क्या करें। क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं है भाई रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है कि रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस लोन अकाउंट में डालना है। क्या करेंगे? लोन अकाउंट में। ये भी मैंने लास्ट क्लास में, उससे पिछली क्लास में भी बताया था कि बाय डिफॉल्ट रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में जाएगा। तो करो जी, ए और बी के तो बैलेंस निकाल लो, और सी का जो बैलेंस आ रहा है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। हम कहने का मतलब है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, अभी नहीं है पैसे तो भैया लोन रहेगा हमारे ऊपर उसका। जब तक पैसे नहीं देते तब तक तो देना ही है ना। दे, हम बिल्कुल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सेक्शन 37 फॉलो। बैलेंस निकालने से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने मान लेते बना लिया, उसका प्रॉफिट 600 हमने मान लेते हैं कैलकुलेट कर लिया, वो हम डाल देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मैंने इसलिए जगह छोड़ी कि अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो मेरे पास स्पेस होना चाहिए उसको ठीक करने के लिए। अगर मैंने टोटल ऊपर लिखा होता तो मुझे पूरा कटिंग करनी पड़ जाती। हाँ, तो इसलिए अच्छा है लाइफ में और अकाउंट में अपनी मिस्टेक के लिए मार्जिन लेके चलो कि अगर कुछ हुआ थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए आपके पास बचने का। अब एक बार ही समझ लो फिर आगे नोट करना, पहले एक बार समझ लो। देखो मैंने क्या किया, ए और बी के टोटल करके उनके तो बैलेंस निकाल लिए। सी का जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, उसका सारा का सारा बैलेंस मैंने लोन अकाउंट में डाल दिया। अब तुम ना बात ही करते रहो, तुम्हें ये तो पता नहीं तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, फिर कहते मैं समझ में नहीं आ रहा। ऐसे समझ में आएगा तुम्हें? दोनों लगे हुए बातें करने में। मैं जब से आया तब से ही देख रहा हूँ तुम्हारा फोकस पढ़ाई पे नहीं है, फिर कहते हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे आएगा, क्लास तुम अटेंड नहीं करते, फोकस तुम नहीं करते, घर जाके बुक खोल के देखते नहीं। अब नोट करना नहीं है, अब समझना है। जब नोट करने का टाइम चाहिए तब करना चाहिए था नोट। अब इधर देखो, बाय बैलेंस बीडी लिख दिया मैंने। मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था रिटायरमेंट के चैप्टर में, अगर क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं दी तो कैसे निकालते हैं? कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, उनके जो कैपिटल के बैलेंस है वो हमने निकाल दिए। तो बताओ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी होगी? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो जो ए और बी की कैपिटल का एडिशन है वही टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हो जाएगी। जरा को बताना कितना बना? 80,000। तो 80,000 जो है नई फर्म की हमारी टोटल कैपिटल आ गई। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रुक जाओ पहले समझ लो, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। तो ए और बी की जो कैपिटल है वो रखनी है न्यू रेशियो में, यानी कि 3:2 में। 48,000 एंड 32,000। यानी हम चाहते हैं कि पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस ये रहे, इतने ही बढ़ने चाहिए। तो जितना कैपिटल के बैलेंस हम रखना चाहते हैं उसको लिखेंगे हम पहले टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी 48,000 एंड 32,000। और जब बैलेंसिंग फिगर आएगी उसका क्या करेंगे? हाँ, कुछ भी ही राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ होती है। क्या करेंगे बताओ ना। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी क्या करूं? इतना बैलेंस है, इतना रखना है, कैसे करूं? क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट एडजस्ट द कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। यानी कि या तो आपको टू करंट अकाउंट करना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर, या फिर आपको बाय करंट अकाउंट करना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर। जैसे कि अब देखो एक ही कौन सी साइड बड़ी आ रही है, तो डेबिट का टोटल लगाओ, यहां लिखो, और इसकी बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? 5,900 है ना, 5,900।
इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। बी का तो कोई नाम नहीं लिया मैंने, एक भी तो लिखा है। एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और ए का करंट अकाउंट क्योंकि डेबिट किया है बैलेंस शीट बनाते वक्त वो असेट्स में जाएगा, अगर कहीं बैलेंस शीट बनाने के लिए आ गई तो। ऐसे ही बी की कौन सी साइड बड़ी आ रही है? क्रेडिट साइड। सेम वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन में इसकी 5900, और इसकी एंट्री क्या बनी जरा बताओ? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 करंट अकाउंट। अब इसे नोट कर लो, और ये बी का करंट अकाउंट लाइबिलिटी में जाएगा। चलो फटाफट नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन भी करना है अभी हमें। अब एक स्टेप आगे चलते हैं हम। अब हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें टोटल कैपिटल नहीं दी हुई, लेकिन एक स्टेप और आगे की बात यह है कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है, और रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करने के लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर पैसे लेकर आ रहे हैं। इस तरीके से लेकर आ रहे हैं कि उनकी कैपिटल भी न्यू रेशियो में एडजस्ट हो जाए। फिर से सुनो, अभी हमने क्या किया था, केवल नए कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट किया था। अब एक स्टेप आगे चलेंगे, रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करने के लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर पैसे लाएंगे। अब डिस्प्यूट हो जाएगा ना, वो कहेगा तू लेके आ, वो कहेगा तू लेके आ। तो सोल्यूशन ये है कि भैया इस तरीके से पैसा लाओ कि कैपिटल न्यू रेशियो में एडजस्ट हो जाए। तो कैपिटल न्यू रेशियो में भी एडजस्ट करनी है, इस तरीके से वो पैसा लाएंगे कि रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करने के लिए पैसे आ जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 51 में जानबूझ के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन आप लोग कर लेना, सेम होमवर्क में दूंगा तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51। हाँ बोलो। रिपीट तो आएगा ही, अभी क्वेश्चन में कराऊंगा तो मैं वैसे ही कॉन्सेप्ट बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 5.86। अभी क्वेश्चन में करा रहा हूँ, सुनो। पिक्चर क्लिक कर लेना, नोट तो बाद में कर लेना, पहले एक बार समझ लो अच्छे से, क्योंकि 15 मिनट है, नोट करने का टाइम दूंगा तो क्वेश्चन बीच में रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। कितने पार्टनर है देखना जरा। एक्स वाई जेड। एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। पिक्चर क्लिक कर लेना बाद में, अभी आप समझ लो खाली, और फिर घर जाके नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, और ऐसे ही इलस्ट्रेशन भी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बाय बैलेंस बीडी। जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ऑब्वियसली सबसे पहले बैलेंस ही लिखते हैं। कितने बैलेंस है जरा देखना। 1,65,000 बोलते हैं जरा। 84,66। बैलेंस शीट को देखो, काम का क्या क्या है। लाइबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, और नीचे इंफॉर्मेशन में कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट बांट देंगे, क्योंकि मान के चलते इसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है, तो कोई भी चैप्टर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, बाय डिफॉल्ट हम इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखना ओल्ड रेशियो क्या है, 532, और फंड कितने का है, 22,500। कितना बनेगा, 11,250। 6,750, 4,500। तो मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वाई रिटायर्ड एंड नंबर 1 गुडविल ऑफ द फर्म इज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज का पैसा है, ये उन्हीं की सेविंग है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड दिस मच एंड वाई शेयर बी एडजस्टेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड, वो तो हमें करना ही करना है, एक्स और जेड से एडजस्ट करेंगे। बट इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ 3:2। ओल्ड रेशियो था एक्स वाई एंड जेड 5:3:2। वाई रिटायरमेंट ले गया,
और न्यू रेशियो दिया है 3:2। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों अलग अलग है, तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्स कितना गेन कर रहा है और जेड कितना गेन कर रहा है। हाँ जी बोलो। न्यू माइनस ओल्ड। देखना मैं गलती ना करता हूँ किसी जल्दबाजी में। देखना हो गया ना गलती। वैसे मैं, हाँ मैं 10 ही लूँ, मैं इतना बड़ा क्यों ले रहा हूँ, मैं 10 ही लेना चाहिए। तो गेनिंग रेशियो आ गया 1:2। पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू है 1,12,500। तो वाई का शेयर कितना होगा इसमें? 3/10। 33,750। अब गेनिंग रेशियो है 1:2, यानी एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। 33,750 को बांटना है 1:2 के रेशो में। 11,250 22,500। नजर पोस्टिंग कर देते हैं इसकी। बाय एक्स बाय जेड 11,250 एंड 22,500 टू बाई 11,250 22,500। पहले यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैंने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए और गुडविल की एंट्री करी है। सेकंड पॉइंट है फिक्स असेट बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। क्या एंट्री होगी उदया? फिक्स असेट बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। वेरी गुड। फिक्स असेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। स्टॉक बी रिड्यूस टू रुपीज 75,000। बताओ अर्नो। स्टॉक बी रिड्यूस टू रुपीज 75,000। मेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। आयात हयात कंफ्यूज तो हो गया, हर बात में एक ही बात है, कंफ्यूज। कितने से? भाई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, टू और बाय में फर्क समझो। रिड्यूस बाय ₹75,000 नहीं है, रिड्यूस टू ₹75,000। तो अब देखो कितने रुपए से वैल्यू कम हुई है, चेक करो कितने से कम हुई है वैल्यू है। 7,500। गुड। तो जितने से वैल्यू कम हुई है उतने से एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। चलो ये तो रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। आंसर में देखना रिवैल्यूएशन का कितना प्रॉफिट आ रहा है, 30,000। तो ओल्ड रेशियो में इसको मैं बांट देता हूँ, पहले मैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को। अब जिसके लिए मैंने क्वेश्चन किया उस पॉइंट पे आते हैं। वाई टू बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड, कि वाई की पेमेंट करनी है, पैसे लाकर देंगे एक्स और जेड, सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। और इस तरीके से लाकर देंगे कि वो अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर ले, यानी कि न्यू रेशियो एडजस्ट कर लें टू दे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कि वाई की पेमेंट करने के लिए वो एक्स और जेड पैसे लेकर आ रहे हैं और इस तरीके से लेकर आ रहे हैं कि अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो एडजस्ट करना है। तो पहले तो सबसे पहले तो देखो कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, क्या कहीं क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दी हुई है? नहीं दी हुई। कहाँ 4 बार तो पढ़ दिया मैंने क्वेश्चन, नहीं दी हुई। तो नहीं दी हुई तो कैसे निकालेंगे? किसकी कैपिटल को ऐड करोगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर की, है ना। तो उसके लिए पहले हमें बैलेंस निकालने पड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकाल लेते हैं। वाई का क्या करूं जो कि रिटायरिंग पार्टनर है? भाई उसकी तो पेमेंट करनी है, 4 बार पढ़ा मैंने, वाई टू बी पेड हो क्रेडिट कर दो। क्या वाई का क्या करूं, रिटायरिंग पार्टनर का क्या करूं? अच्छा करते हैं क्या रिटायरिंग पार्टनर का, या तो पैसे देते हैं या लोन में डालते हैं। तो क्या करूं इस क्वेश्चन में?
लेकिन अभी नहीं दे सकता पैसे, क्योंकि उसको पैसे देने के लिए एक्स और जेड को लाने हैं। अभी तो यही डिसाइड नहीं हुआ एक्स कितने लाएगा, जेड कितने लाएगा। तो अभी मैं तीनों के बैलेंस निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने टोटल करके तीनों के कैपिटल के बैलेंस निकाल के तीनों का बैलेंस मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कैरी फॉरवर्ड क्यों किया है? क्योंकि मुझे अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नई फर्म की टोटल कैपिटल नहीं दी हुई, तो कैसे निकालने वाला हूं मैं? कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल को ऐड करके। तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन है इसमें? एक्स और जेड। तो एक्स और जेड की जितनी भी कैपिटल एट प्रेजेंट है, वो तो नई फर्म की टोटल कैपिटल होनी ही है, यानी कि 180। और देख दूसरे की थी 54, तो कितनी हो गई? 2,34,000। लेकिन रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करने के लिए फर्म के पास पैसे नहीं है, और पैसे कौन ला कर दे रहा है फर्म को? एक्स और जेड, यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब मुझे वह बताओ लीजा, एक्स और जेड पैसे लाकर दे रहे हैं ताकि वाई की पेमेंट हो जाए। मुझे ये बताओ एक्स और जेड की कैपिटल बढ़ेगी इससे या कम होगी? ऊंचा बोलो। हाँ जुबिन, क्या कहते हो? ये बात पूछिए, क्वेश्चन क्या है? आपका क्या ओपिनियन है? एक्स और जेड पैसे लाकर दे रहे हैं फर्म को ताकि फर्म जो है रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट कर सके। तो एक्स और जेड की कैपिटल बढ़ जाएगी इससे कम हो जाएगी? जब कोई पार्टनर फर्म को पैसे लाकर देता है घर से, तो उसकी कैपिटल बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए? तो बढ़ाओ, फिर कम क्यों कर रहे हो? एक्स और जेड फर्म उस पैसे से गुड्स खरीदे, लोन की पेमेंट करे, आग लगाए, फर्म का मैटर है। भाई एक्स और जेड ने लाकर फर्म को पैसे दिए हैं, पार्टनर इंट्रोड्यूस द फ्रेश कैपिटल इन बिजनेस, तुम बेचारों की कैपिटल कम कैसे कर सकते हो? सोचने वाली बात है ना। बढ़ेगी उनकी कैपिटल। तो पार्टनर यानी फर्म में, फर्म बाई की पेमेंट करे, गुड्स खरीदे, लोन की पेमेंट करे, कुछ भी करे, उन्होंने तो पैसे ला कर दिए है ना हमको। जब आप ही सोचो, आप अपने बिजनेस से 10 लाख रुपए और लगा दो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपकी कैपिटल बढ़ेगी कि कम हो गई? अपनी बारी में आती तो मेरी कैपिटल तो बढ़ गई। वहां एक्स और जेड बेचारे पैसे ला कर दे रहे हैं, कह रहे नहीं कम कर दो उनकी कैपिटल में से। ठीक है, तो एक्स और जेड जो है पैसे लाकर दे रहे हैं किसको? वाई को देने के लिए। कितने रुपए लाकर दे रहे होंगे? 1,33,500। तो उनकी क्या, मैंने बोला कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल ही नई फर्म की टोटल कैपिटल होती है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर की एट प्रेजेंट कैपिटल इतनी है, इतने रुपए और लेकर आएंगे तो ये हो जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। यानी कि आने का मतलब तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो कर लिया हमने एक तरीके से। 3,67,500। अब इस टोटल कैपिटल को हम एक्स और जेड में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। न्यू रेशियो कितना था मैं भूल गया, 3:2 ना? देखना यही है क्या आंसर? 2,20,500, 1,47,000। यानी कि ये वो कैपिटल के बैलेंस है जो हमें मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है, ये वो कैपिटल के बैलेंस है जो कि हमें मेंटेन करने हैं। तो इसको हम लिख देंगे टू बैलेंस। एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा फिर से ले आऊं जरा इसको, वरना हो नहीं पाएगा। यानी कि किसकी कैपिटल के बैलेंस कितने रखने हैं वो पहले ही लिख दो, टू बैलेंस सी डी। एक बार बताओ कि कितना निकाला था मैंने जरा? 2,20,000 कितना था उसका? 2,20,500। और बी का कितना था? 1,47,000 सी का, सॉरी।
अब इससे हमें पता चल जाएगा, देखो एक बार देखो इधर, अब इससे पता चल जाएगा कि कौन कितने पैसे ला कर देगा हमको। भाई एक्स की कैपिटल हमें मेंटेन करनी है 2,20,500, और है कितनी 1,80,000। तो ये कितने रुपए ला कर देगा, बाय कैश या बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही जेड कितने रुपए ला कर देगा, यानी इसकी बैलेंस हमें मेंटेन करनी है 1,47,000, और कैपिटल है केवल 54। तो ये कितने रुपए ला कर देगा, कितना 96, 93 आ रहा है। आप चेक करो, क्या इन दोनों ने इतने पैसे लाकर दिए कि जिससे रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट हो जाए? क्या दोनों ने इतने पैसे लाकर दिए हैं, दिस प्लस दिस, क्या इतना पैसा आ गया कि रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करने हो जाए उससे? तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट करने के लिए पैसा आ गया, और कैपिटल भी न्यू रेशियो एडजस्ट हो गई। तो उसको हम लिख देंगे टू कैश बैलेंसिंग फिगर। अब ऐसा करो, पहले एक बार इसकी पिक्चर क्लिक कर लो, फिर मैं उस वर्किंग नोट को दिखा देता हूँ, उसकी भी पिक्चर क्लिक कर लेना, ठीक है? और एक मिनट रुको, दीजा एक बार जरा होमवर्क ग्रुप पे डाल दो, होमवर्क पे लिखना, मैं हट रहा हूँ, पे हट रहा हूँ, रुको तो सही। दीजा होमवर्क में डालो क्वेश्चन नंबर 51, यही वाला जो भी हम कर रहे हैं, 50, 48, 47, चार ये हो गए क्वेश्चन, जिसमें से दो तो मैंने करा ही दिए एक तरीके से, और इलस्ट्रेशन नंबर करनी है 44 एंड 43। क्वेश्चन नंबर 44, इलस्ट्रेशन नंबर 44 एंड 43, ठीक है? एक मिनट,